हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ही अच्छी तरीके से सीरियसली पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नीट एग्ज़ाम के लिए और वैसे भी आपके स्कूल के लिए ये एनसीईआरटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में यू गेट ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनसीईआरटी टॉपिक्स। तो आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग क्लास एव्स। आप जानते हैं एव्स में क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स या बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, फेदर्स हैं। फेदर्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। किसके लिए, बर्ड्स के लिए। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें ऑस्ट्रिच है, एमू है, पेंगुइन है, कीवी है। उनमें फेदर्स वगैरह तो होते हैं, विंग्स भी होते हैं, लेकिन वो फ्लाइट नहीं कर सकते, वो उड़ नहीं सकते आसमान में। Therefore they are called flightless birds, क्योंकि उनके अंदर फ्लाइट मसल्स डेवलप नहीं होते। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बर्ड्स का, वो है प्रेजेंस ऑफ बीक। बीक का जो है प्रेजेंस, जिसको हम उनके चोंच कहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स। सो फेदर्स हो गया, बीक हो गया, और फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, और इन्हीं विंग्स के थ्रू ये बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। द हाइंड लिम्स, अगर हम हाइंड लिम्स की बात करें, द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, इनके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं, and are modified for walking, swimming और clasping। वो चल सकते हैं हाइंड लिम्स के थ्रू, स्विम कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को, जैसे पेड़ों की टहनियों को, वो पकड़ सकते हैं। उसको हम कहते हैं क्लास्पिंग, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। उनकी जो स्किन है, स्किन जो है वो ड्राई है, स्किन ड्राई है, विदाउट ग्लैंड्स, ग्लैंड्स उनमें नहीं होते हैं, एक्सेप्ट ऑन द एट द बेस ऑफ द टेल। अगर हम देखें एट द बेस ऑफ द टेल, उनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वैसे कहीं ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं, स्किन उनके ड्राई होते हैं, लेकिन एट द बेस ऑफ द टेल ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो ध्यान रखिएगा, ऑयल ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, एट द बेस ऑफ द टेल। जहाँ तक एंडोस्केलेटन का सवाल है, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब क्या होता है, बोनी, यानी हड्डियों के बने होते हैं, ऑसिफाइड होते हैं। दे हैव अ बोनी एंडोस्केलेटन एंड द लॉन्ग बोन्स जो हैं उनके अंदर एयर कैविटीज पाई जाती हैं, और ऐसे बोन्स को हम क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। ध्यान रखिएगा, दे आर कॉल्ड pneumatic bones. The digestive tract of the birds, digestive tract की अगर हम बात करें, so they have chambers like crop, gizzard। ये सब जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के चेम्बर्स हैं, क्रॉप हैं, गिजर्ड हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे नज़र डालें तो हार्ट की अगर हम बात करें, हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। इनके जो हार्ट हैं वो हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। पूरे चार चैम्बर्ड इनमें हार्ट के दिखाई देते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हुआ, दे आर होम्योथर्मस। होम्योथर्म्स जो एनिमल्स होते हैं, दे आर एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये काबिलियत होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को, जो सराउंडिंग के टेम्परेचर्स हैं, उससे वो रेगुलेट कर सकें। यानी बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, उनके बॉडी के अंदर हमेशा एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स।
या होम्योथर्मस, एंड दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उनके अंदर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसीलिए उनको हम वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस एनिमल्स कहते हैं। जहाँ तक रेस्पिरेशन का सवाल है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है रेस्पिरेशन का। बर्ड्स जो हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इनको हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो दे हैव लंग्स, और इसके अलावा एयर सैक्स भी पाए जाते हैं, एंड दीज एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स विच सप्लीमेंट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जहाँ तक का सेक्सेस का सवाल है, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब क्या होता है कि दे आर एग लेइंग, बर्ड्स आर एग लेइंग। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि अंडे से डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। सो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। जहाँ तक एग्जाम्पल्स का सवाल है, एग्जाम्पल्स पर एक नज़र डाल देते हैं। आप इससे पहले इन बर्ड्स के डायग्राम्स को आप देख सकते हैं। जो पहला वाला डायग्राम है वो नियोफ्रॉन है, जिसको कि वल्चर कहते हैं। सेकेंड वाला जो है वो स्ट्रूथियो है, विच इज़ ऑस्ट्रिच, देन सिट्टाकुला विच इज़ पैरट, एंड देन पैवो, पैवो का मतलब मोर। तो इनके नाम का भी आप ध्यान रखिएगा। सो एक एक करके अगर हम चलते हैं, तो नियोफ्रॉन की अगर हम बात करें, नियोफ्रॉन जो है वो वल्चर है, स्ट्रूथियो जो है वो ऑस्ट्रिच है, सिट्टाकुला जो है वो पैरट है, और पैवो जो है वो मोर है, यानी पीकॉक है। कुछ और एग्जाम्पल्स पे नज़र डालते हैं। कॉर्वस जो है वो, कॉर्वस इज क्रो, कोलंबिया पिजन, सिट्टाकुला जैसे मैंने बताया पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, और एप्टेनोडाइट्स, ध्यान रखिएगा अक्सर पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टेनोडाइट्स जो है वो पेंगुइन का बायोलॉजिकल नेम है, और नियोफ्रॉन जैसे मैंने बताया दैट इज़ वल्चर। तो आज के क्लास में हम डिस्कस किया हमने क्लास एव्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, और नीट की तैयारी को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मेरे चैनल से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।